नमस्कार, मैं नकीर उमर हाजमी। वेलकम, स्वागत है द सोशलिस्ट बिहार के उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने आए हैं वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा भी नहीं है। जी हाँ, मैं चर्चा इसलिए करने आया हूं कि अभी चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और लगातार अभी से एक रफ्तार पकड़ेंगी चर्चाओं की। और चौक चौराहों, बसों, ट्रेनों, प्लेनों, आप देखेंगे जहां पे लोग जमा होते हैं वहां पर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। वहां पर 80% चर्चाएं आपको सिर्फ सियासी, सरकार, लीडरान, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी सरगर्मियां को लेकर ही हो रही हैं, बल्कि आप किसी भी दिन, आइंदा दिनों में भी अगर ऐसे जगहों पर जाते जहां पर आप टाइम पास करते हैं, जहां पर आप सफर में होते हैं, जहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर लोग जमा होते हैं, क्लब में जाते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे कि वहां पर चर्चा जो होंगी वो सिर्फ सियासी, लीडरान, वो सरकार, वो योजनाएं, वो फलां, ये इन्हीं तमाम चीज़ों की चर्चाएं होती हैं। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि आप भी तो चर्चा करते हैं, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हमने इसको पेशा बनाया है। हम चर्चा इसलिए करते हैं कि शायद हम इसमें कुछ काम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन एक बात बताएं, बाकी लोग जो चर्चा करते हैं, जिनका प्रोफेशन अलग है, जो काम अलग करते हैं, लेकिन खामखा ऐसे कामों में अपने एनर्जी को खोते हैं, ऐसे कामों में किसी से, ऐसे बातों के लिए किसी से डिस्कशन करते हैं जो बात उनके लिए कोई फायदे की नहीं है, कोई काम की नहीं है। आप देखेंगे ट्रेन में जा रहे हो, चार लोग बात कर रहे हो, अगर सियासी ही बात हो रही हो तो थर्ड पर्सन आदमी जो दूसरे सीट पर बैठा होता है वो भी वहां से इंटरप्ट कर देता है आपको। अगर मजीद बात नहीं पटी, बात नहीं बनी, तो आप सोच सकते हैं कि मामला कुछ खराब भी होने लग जाता है और थर्ड पर्सन नहीं, फोर्थ पर्सन को बीच में इंटरप्ट करके मामले को शांत करना पड़ता है। आप पूछेंगे कि इसमें कौन लोग हैं? सवाल यह उठता है कि इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, और बाज अनपढ़ लोग भी हैं। और बाज अनपढ़ लोग तो ऐसे भी हैं, सियासी जानकारी इतना रखते हैं कि वो अच्छों का सियासी नॉलेज के मामले में कान काट लें। लेकिन आप ये भी समझ लें कि ऐसे लोगों को उस पार्टी, उसके बड़े दल के कार्यकर्ता भी नहीं पहचानते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े बड़े नॉलेज, जिनको पॉलिटिकल नॉलेज है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो अगर कभी मैदान में उतर जाएं और वार्ड मेंबर के लिए खड़े हो जाएं तो वहां भी उनको सफलता नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहता हूं कि सियासी नॉलेज नहीं रखिए, सरकार में इंटरेस्ट मत रखिए, चुनाव में की नॉलेज मत रखिए, तमाम चीजें आप रखें, लेकिन जरूरत के मुताबिक ही रखें। बहुत सारी चीजें हैं आज जो हम चर्चा करते हैं, अक्सर समूहों में जाकर ये टाइम पास करने के लिए करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी तो हो सकती हैं कि हम उस वक्त काम की बातें कर सकते हैं। पहले भी होते थे ना, पहले भी सरकार होती थी ना, जब स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट लोग खोला करते थे, हॉस्पिटल खुलवाया करते थे, चंदा करवाया करते थे। आज वही हॉस्पिटल बड़ी बड़ी बिल्डिंग में तब्दील हो चुकी है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में शुमार हो रही हैं दुनिया में। आज वही स्कूल, छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस आज यूनिवर्सिटी में बदल गई हैं। तो तमाम चीजें सरकार और सरकार के लीडरान और सियासी लोगों पर ही छोड़ेंगे क्या? मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे लोग भी ऐसा करते हैं। आप अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को अच्छे जानकारी की बातों में अगर लगाएंगे जिससे आपको फायदा हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई के संबंध में कुछ जानकारी मिल सकती है, आपको जो है सो आपके काम के प्रति जानकारी मिल सकती है, आपको अपने सेहत के प्रति जानकारी मिल सकती है। इन अच्छे कामों में भी तो आप इंटरेस्ट ले सकते हैं ना। मैं सिर्फ इसी टॉपिक पर चर्चा करने चला हूं। आप अपनी ऊर्जा को बचाएं, आप ऐसे डिस्कशन से बचें जहां पर मामला गंभीर हो जा रहा है। आप ये साबित ना करें कि आपको ही नॉलेज है, सामने वाले को नॉलेज नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये इस तरह की मानसिकता कहां से आ गई? आखिर कोई तो रीजन है जो तमाम ऐसी जगहों पर, तमाम ऐसे सामूहिक जगहों पर सियासी चर्चाएं होती हैं, सरकार की चर्चाएं होती हैं, लीडरान की चर्चाएं होती हैं, ज्यादा चर्चाएं होती हैं। हाँ, तो रीजन है। रीज़न ये है कि आज हम जो हमारा माध्यम है नॉलेज मिलने का, जैसे अखबार है, टीवी है, मोबाइल है और बहुत सारे साइट्स हैं जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, ज़्यादातर उसमें ऐसे नॉलेज आते हैं,
ऐसी बातें आती हैं और बहुत सारी बातें तो ऐसी आती हैं जिससे सिवाय टाइम पास के कुछ जानकारी ही नहीं होती। अखबारों में भी तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं, टीवी पर बहुत सारी बातें आ सकती हैं जो आपके नॉलेज के लिए या आपकी जिंदगी में काम आने वाली हो सकती हैं। आप एक बात बताएं, अभी टिकट का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोगों को टिकट मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो होती रहेंगी, लोग एजेंडा लेके आएंगे, मोटी मोटी किताबें दिखाएंगे कि ये मेरा एजेंडा है, हम अगर जीत गए तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा ये कहेगा कि हम वो कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो होंगी अभी, क्या आप जीत के ही कर सकते हैं? क्या हार के बाद अब पलट के नहीं आएंगे गरीबों के दरवाजे पर? क्या आप हार के बाद किसी गरीब की समस्याओं से रूबरू नहीं होना चाहेंगे? क्या हार के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या आप हार के भी उतना काम कर सकते हैं करने की, अगर आपके अंदर सलाहियत है, हौसला है, ईमानदारी से आपका ज़मीर कहता है कि हमको समाज की सेवा करनी है, चुनाव लड़नी है, तो जीतने से पहले भी करनी है और हारने के बाद भी करनी है। आप खामखा उन बातों में उलझ जाते हैं जो आपके जरूरत की नहीं होती है। वो सियासी लोग हैं और ऐसे लोगों से तो खास तौर से बचे जो चुनाव के समय में आपसे बहुत सारे फायदे तो ले लेते हैं, लेकिन आपको चुनाव के बाद पहचानते भी नहीं। चुनाव के बाद आपको अगर जीत गए तो भी नहीं पहचानते, हार गए तो बात ही अलग। व्यवस्था बनाने के प्रति हमें और आपको विचार करने की जरूरत है, न कि फजूल की चर्चा में पड़ने की। फिर आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।